नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक दिवाली हम आपको दिखा रहे हैं इको गार्डन की। सोचिए कि अगर दिवाली पर बिजली ना होती तो हमारी आपकी दिवाली कैसे होती। और ये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के निविदा संविदा कर्मचारी आज दीपावली के दिन यहाँ इको गार्डन में बैठे अपनी दिवाली मना रहे हैं। दोस्तों, हमने इनसे आज 3 महत्वपूर्ण सवाल पूछे, क्योंकि आज मीटर रीडर्स की एक बहुत बड़ी संख्या भीड़ चल करके आई बस्ती से धरना प्रदर्शन में। तो हमने इनसे पूछा कि तमाम राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश के चुनाव में आने के लिए टाल ठोकने के लिए कह रहे हैं बिजली बिल माफ़, बिजली बिल हाफ, और जबकि कर्मचारियों की ये पोजीशन है। दूसरा ये कि 9 लाख दिए जलाए गए, अयोध्या में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, लेकिन इन 1.25 लाख घरों में कब दिए जलेंगे, इसको लेकर के महामंत्री देवेंद्र नाथ पांडे से आज नेशनल वॉच की बातचीत हुई। तो आइए दोस्तों, देखते हैं दीपावली पर क्या। इनकलाब जिंदाबाद, संविदा कर्मी जिंदाबाद, संविदा यूनियन जिंदाबाद, देवेंद्र पांडे जिंदाबाद, मोहम्मद खालिद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिजली के संविदा कर्मचारियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिजली के संविदा कर्मचारियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़े, सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा लखनऊ अपने अपने घरों में दिवाली का त्यौहार मना रहा है, और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के निविदा और संविदा कर्मचारी यहाँ इको गार्डन में धरने पे बैठे हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो आने वाले चुनाव के लिए दावा कर रही हैं। कोई कहता है बिजली बिल माफ़, कोई कहता है बिजली बिल हाफ। ये सारी जो घोषणाएं, जो चुनावी वादे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके कंधे पर रख करके बंदूक चलाई जा रही है। दिवाली के इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? दीपावली के इस शुभ अवसर पर मैं प्रदेश सहित देश के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ये कहना चाहूँगा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो भी घोषणाएं कर रही हैं, इसमें कितनी सत्यता है ये तो समय आने पर मालूम होगा। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जिसके बलबूते इन पार्टियों द्वारा घोषणाएं की जा रही हैं, उन्हीं का घर अंधेरे में है, उनके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग में लगभग 1.25 लाख आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, जिनका शोषण चरम पर है। ठेकेदारी व्यवस्था के तहत इन कर्मचारियों को तैनात करके जहां एक तरफ लाखों रुपये कमीशन के रूप में ठेकेदारों को दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इन आउटसोर्स कर्मचारियों का कंपनियों द्वारा शोषण किया जा रहा है। आज जो भी घोषणाएं हो रही हैं, इन घोषणाओं के पीछे बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है। सारी घोषणाएं ये फेल हो जाएंगी जिस दिन बिजली के आउटसोर्स कर्मचारी हाथ उठा लेंगे। ऐसे में बिजली बिल हाफ, बिजली बिल माफ़ की जो लोग घोषणाएं कर रहे हैं, उनको ज़मीनी हकीकत पर ध्यान देना चाहिए। ज़मीन पर उतर करके ये देखना चाहिए कि वास्तव में जो बिजली पूरे प्रदेश में चल रही है, इतना अच्छा बिजली जो मिल रहा है, ये किन लोगों के वजह से मिल रहा है और उनकी स्थिति क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा तृतीय श्रेणी का कार्य इन आउटसोर्स कर्मचारियों से लिया जा रहा है, जबकि जब इनके मजदूरी की बात आती है तो लेबर का अनुबंध करके इनको मजदूरी दिया जा रहा है। ये पावर कॉरपोरेशन द्वारा बहुत बड़ा शोषण किया जा रहा है, और इस बात की जानकारी सभी पॉलिटिकल पार्टियों सहित सरकार को भी है, लेकिन इस पर किसी के द्वारा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, जो घोर निंदनीय है। वास्तव में इन कर्मचारियों को इनके कार्य के अनुरूप मजदूरी मिलनी चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। पावर कॉरपोरेशन द्वारा इन कर्मचारियों में दोहरा व्यवहार अपनाया जा रहा है।
इस दोहरे व्यवहार के तहत पावर कॉरपोरेशन जब सैनिक कल्याण निगम से कर्मचारियों की तैनाती करता है तो 24,000 का अनुबंध करता है, वही जब संविदाकारों के माध्यम से अनुबंध करता है तो 11,000 का अनुबंध करता है, जबकि दोनों एजेंसियों से तैनात आउटसोर्स के कर्मचारी हैं और दोनों ही एजेंसियों से तैनात कर्मचारियों का कार्य एक ही है। ऐसे में एक का अनुबंध 11,000 का और दूसरे का अनुबंध 24,000 का होना न्याय संगत नहीं है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ इसकी घोर निंदा करता है। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्येक वर्ष 500 से 600 बिजली के आउटसोर्स कर्मचारी बिजली की चपेट में आकर खंभे से गिरकर घायल हो रहे हैं। इसमें अधिकांश कर्मचारियों का उपचार के अभाव में मृत्यु हो रही है। जो कर्मचारी बच जा रहे हैं वो विकलांग हो रहे हैं और विकलांग होकर के दूसरे के सहारे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, कोई इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। यदि आप आंकड़ा उठा करके देखें तो जितना दुर्घटनाएं बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों का होता है उतना किसी भी विभाग के कर्मचारियों का नहीं होता है। यहाँ तक कि रोड एक्सीडेंट भी इस अनुपात में कम है। इसके बावजूद भी इन बिजली के ठेका मजदूरों द्वारा मजदूरों का शोषण हो रहा है। कंपनियों द्वारा कहीं कमीशन के रूप में, कहीं सिक्योरिटी मनी के रूप में, कहीं सुविधा शुल्क के रूप में तमाम प्रकार से उगाही की जा रही है। इस बात को माननीय ऊर्जा मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मुख भी 27 अक्टूबर 2021 को संगठन द्वारा रखा गया था, लेकिन आज भी इस पर रोक नहीं लगा है। तमाम कर्मचारी जो मीटर रीडिंग का कार्य करते हैं आज आए हुए हैं इन्हीं मुद्दों को लेकर के कि जब कोटेदार बिजली का बिल जमा करता है तो उसको 9 रुपया दिया जाता है, जब हम लोग बिजली का बिल जमा करते हैं तो उसको 4 रुपया दिया जाता है, 5 रुपया दिया जाता है। आखिर कोटेदार को बिजली का बिल जमा करने और आउटसोर्स कर्मचारी जो घर घर जाकर के मीटर की रीडिंग कर रहे हैं इनको बिल जमा करने में क्या अंतर है कि इनके मजदूरी में इतना बड़ा अंतर किया गया है। ये सौतेला व्यवहार नहीं तो और क्या है। इसके अलावा सिक्योरिटी मनी के नाम पर, प्रोप मीटरिंग के नाम पर तमाम प्रकार की बातों को लेकर के कंपनियों द्वारा आज सुविधा शुल्क की मांग की जा रही है, सिक्योरिटी मनी की बात की जा रही है और ये बात सरकार तक पहुंचने के बावजूद भी इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। ये घोर निंदनीय है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी बिजली बिल माफ़ और हाफ की बात करते हैं सबसे पहले वो उस कर्मचारी के तरफ ध्यान दें जिनके बल पर ये बिजली चल रही है। बिजली ही नहीं चलेगी तो हाफ और माफ़ क्या होगा। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ों को देखने की आवश्यकता। पांडे जी, ये तो विपक्ष की बात हुई जिस तरीके से चुनावी जुमले गढ़े जा रहे हैं, लेकिन सरकार की बात करें तो कल सरकार ने 12 लाख दिए अयोध्या में जला के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और लेज़र शो के माध्यम से विश्व को लुभाने की कोशिश है। ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों के कंधे पे है, आप लोगों के सर से ही ये सब काम सरकार साध रही है और फिर भी आप लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। 12 लाख दिए जले हैं लेकिन 1.25 लाख आउटसोर्सिंग के जो घर हैं वो आज दीपावली पर भी अंधेरे में डूबे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बात आपकी सत्य है। सरकार को इन बिजली के ठेका मजदूरों के तरफ भी ध्यान देना चाहिए। केवल तानाशाही रवैये के बल पर कर्मचारियों के ऊपर दबाव बना करके कार्य कराने से नहीं होता है। ये जो भी दिए जगमगा रहे हैं या जो भी बिजली से संबंधित व्यवस्थाएं बनी हुई है इन आउटसोर्स कर्मचारियों के बलबूते पर ही बनी है। मैं अभी आपको बताया कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी से बात करने के बावजूद भी, उनको धन उगाही के संबंध में अवगत कराने के बावजूद भी अभी तक इस पर रोक नहीं लगा। इसलिए कर्मचारी दूर दूर से आए हुए हैं। निश्चित तौर से मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार को निचले स्तर के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं
इनके तरफ ध्यान देना चाहिए, इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ताकि जो 1.25 लाख कर्मचारी जिनके बल पर तमाम प्रकार की घोषणाएं बिजली से संबंधित की जाती है, उनका भी घर रोशन हो सके, क्योंकि इन्हीं के दम पर प्रदेश को रोशन किया जा रहा है। तो लिहाजा अधिकार बनता है इन कर्मचारियों को कि हमारा भी घर रोशन है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।